नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जनरल साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, जेएसएससी या फिर आर्मी वगैरह की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 30 इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपको पता है कि जब गर्मी आ जाता है तो बहुत सारे लोग जो है सफ़ेद कपड़े पहनना चालू कर देते हैं। क्यों पहनना चालू कर देते हैं? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, कपड़ा जो है सस्ता और आकर्षक की बात नहीं है। सबसे बड़ा बात इसमें ये है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से क्या होता है ना कि ज़्यादा गर्मी का एहसास हमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा के ये बुरे अवशोषक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बर्फ पर यदि दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है क्या क्या हो जाएगा? तो किसी बर्फ पर यदि दाब बढ़ाया जाता है उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो है, सूती कपड़ा और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस तरह से? तो छूकर, जलाकर, या फिर NaOH से क्रिया करा के, या फिर HSO से क्रिया करा के। तो हमको पता है कि सूती और यदि ऊनी कपड़ा में, ऊनी रेशों में यदि अंतर ज्ञात किया जाना है तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इसको जला करके देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या फिर पारे में लोहा तैरता है। तो ये 4 ऑप्शन में से हम लोगों को यहाँ पे एक कथन जो है गलत है उसको छांटना है। तो इसका यदि गलत कथन हम लोग छांटे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है, यानी कि ऑप्शन ये जो सी है ये यहाँ पर गलत है। बाकी लोहा जो है देखिए, पानी में यहाँ पे रखा हुआ किसी टब में हम लोग लोहा डालेंगे तो क्या नहीं डूबेगा? तो डूब जाएगा, ये सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, कहीं नदी वगैरह जब धारा होता है तो देखते हैं कि लकड़ी जो है पानी के ऊपर हमेशा रहता है, तो लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी सही है। और पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। लेकिन पारा जो है पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पर चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? जो संतरा होता है उसमें कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी, विटामिन सी जो है ये जो है संतरा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी भी खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें हमेशा क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो आपका है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किस चीज़ से? तो ये अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, या फिर स्पेशल रेटिना से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। आप यदि गांव वगैरह से रिलेटेड हैं तो गांव में कभी रहे होंगे तो देखते होंगे शाम के टाइम में या फिर सुबह के टाइम में जब चमगादड़ जो होते हैं ना बहुत तेज़ी से घर की ओर आते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं। और इसका क्या कारण होता है? क्योंकि ये जो है ना किसी दीवार में जाके टकराता भी नहीं है। तो अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे काम करता है, अंधेरे में भी उड़ने में इसको मदद मिल जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट जो खनिज है उससे हम लोगों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका है, ब्लैक होल जो है ये क्या है? तो देखिए, ब्लैक होल जो है ना ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। निहारिकाई भी नहीं है, उल्का भी नहीं है, और ये सूर्य का धब्बा भी नहीं है। ठीक है, तो ब्लैक होल के बारे में तो अपने पढ़ा ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कुछ भी जो है ब्लैक होल नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो सकता है या फिर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है यही होता है जल में अस्थायी कठोर का कारण। तो राइट आंसर कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी जो है उसकी मापन इकाई जो है क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, ऊष्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, सूर्य उदय होते समय व सूर्य का जो जब डूबता है उसके समय में लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई
क्यों देता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जब भी देखते हैं हम लोग मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है, सूर्य जो है बहुत लाल दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त भी होता है उस टाइम भी इसका क्या होता है, बहुत लाल दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण ये जो है लाल दिखाई देता है। इसको रट ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में, या फिर मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घर में जो विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं उसको जोड़ा जाता है हमेशा पैरेलल क्रम में यानी कि समांतर क्रम में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग जो लगता है वो किस कारण से लगता है? तो देखिए, लोहे में जंग लगने का जो कारण है वो कैसा कारण है, हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगने का जो कारण है वो है रासायनिक क्रिया के कारण। ठीक है, रासायनिक क्रिया के कारण क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है। आपका अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब जो होता है इसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है, आपने देखा होगा जो लाल वगैरह का जो बल्ब पहले आता था जो जलता था, अंदर में यहाँ पे इसका कुछ लगा होता था। ठीक है, वही होता है फिलामेंट। तो वो जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? टंगस्टन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है किस चीज़ का? जो केतली होता है उसमें पानी का गर्म होना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? सही उत्तर आपका हो जाएगा संवहन का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? क्रिकेट तो आप लोग खेले ही होंगे, फुटबॉल खेले होंगे। अब क्रिकेट जो है बल्ले से बहुत तेज मारते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आगे जा करके रुक जाता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है? लुढ़कने के बाद स्वयं जो है रुक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, घर्षण बल के कारण। प्रश्न क्या था? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, घर्षण बल इसमें लगता है इसलिए। समझ गए? चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगमरमर जो है किसका अपरूप है? देखिए, घर में जो टाइल्स वगैरह जो लगता है, संगमरमर जो लगता है ये किसका अपरूप है, किस चीज़ से ये बनता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, जिसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मार्बल का ये अपरूप है, चूना पत्थर का अपरूप है। अगला प्रश्न देखिए, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहर में आपको पता है कि कहीं भी यदि तालाब है तो अब जो अस्तित्व में बहुत कम ही रहा है, बहुत जगह भरा गया, फिर बहुत गंदा पानी उसमें रहता है। लेकिन पानी को शुद्ध करने के लिए कभी कभार उसमें प्रयास किया जाता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है वो क्या है? किसके वजह से लोहे में जंग लगता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपका है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो देखिए, आप यदि डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इलाज कराने के लिए भी आते हैं। तो इसका जानते हैं, कुपोषण का जो मुख्य कारण जो है वो उसका जो मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण है प्रोटीन। अगर यदि किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, किसी बूढ़े में प्रोटीन की यदि ज़्यादा कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, रोबोट जो है वो क्या है? तो हम लोग उसका ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे क्या है। तो देखिए, एक प्रकार का रोबोट है, एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, और मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश के अनुसार कार्य करता है। या फिर ऑप्शन डी, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। तो भैया इतना हम लोग ऑप्शन देखने के बाद हम लोग तो जरूर कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, कि मनुष्य से मिलता जुलता ही एक यंत्र है जो आदेश देने पर वो कार्य करता है, क्योंकि मशीन से बना हुआ है रोबोट। ठीक है, रोबोट पर एक मूवी भी आया था जिसका नाम ही था रोबोट, तो ये भी आपने देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरह का बनता है? दो समांतर दर्पण है, ठीक है, उसके बीच में जो प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो अनंत बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समांतर दर्पण में कभी भी 2, 4 या 8 या फिर काउंटिंग के रूप से यहाँ पे दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है? अनंत बनता है। ठीक है,
तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, ठीक है भाई। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी परीक्षा का समय चल रहा है और इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे थोड़ा रिवीजन भी आपका होते रहेगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ऊपर उठ जाता है, या फिर नीचे धंस जाता है, या फिर उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या फिर उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर यदि हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, ऊपर उठ जाता है। मान के चलिए कोई जहाज नदी में, नदी क्या है, इसमें लिमिट जगह है, इसमें धारा प्रवाह जो है ज़्यादा रहती है, ठीक है। कोई नदी जो है, नदी से जो है एक बड़ा समुद्र में जब जाता है जहाज यहाँ से यहाँ पर, तो पहले नदी में ज़्यादा नीचे रहता है, जब जैसे समुद्र में आता है इसका क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है जहाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर जब कोई गतिशील पिंड जो है वो विश्राम की अवस्था में कब आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले गेंद के बारे में देखा था कि कोई भी बहुत दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाता है, तो उसमें भी यही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में तब आती है जब घर्षण बल यहाँ पर काम करती है। तो अगला प्रश्न देखिए, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका क्या रीजन होता होगा? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होती है। क्या ये कारण सही हो सकता है? नहीं। अगला ऑप्शन हमारा है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। यह भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन हम लोगों का है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और अगला ऑप्शन हमारा है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कम होता है, ठीक है। इसी कारण क्या है, गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होती है? तो देखिए मात्रा जो है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी जो है के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण जो है प्रभावित नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, घनत्व। अगर यदि किसी चीज़ का मात्रा बढ़ता है तो घनत्व में क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न जो आपका है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, नीला रंग का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैक नंबर जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, हवाई जहाज़ की गति से। देखिए कोई भी हवाई जहाज़ जब ये उड़ता है ना तो कितना स्पीड से उड़ रहा है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैक नंबर का, ठीक है। तो मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज़ की गति को मापने के लिए। और आपका अगला प्रश्न जो है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ये एग्जांपल हम लोग खुद देख सकते हैं कि जब घर जो है बंद रहता है, रूम बंद रहता है, हम लोग जब अचानक घुसते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ देर जैसे होता है हम लोगों को दिखना चालू हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि उसकी आँख की आइरिस जो है सिकुड़ जाती है। लाइट में हम लोग का आँख की आइरिस जो है ज़्यादा खुला रहता है, लेकिन अंधेरे में जैसा आता है वो अचानक सिकुड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बिजली की हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व जो है, एलिमेंट जो है उपयोग में लाया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का हीटर वगैरह में, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण। तो सभी कारण क्या है, इसकी प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है, सही बात है। इसकी गलनांक अधिक होती है, ये भी सही है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 30 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। जय हिंद, जय भारत।